Hello everyone, welcome back to my channel. So somebody who is new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. आज के सेशन में स्टूडेंट हम जानेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हाफ देखकर कुछ तो सीख नहीं पाओगे आप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली स्टूडेंट ये वीडियो जो होने वाला है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा एटॉमिक मॉडल को लेकर के. मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर को तो हमने जान रखा है. एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है वो आज इस वीडियो में जानेंगे. सो सी स्टूडेंट, जॉन डाल्टन साहब ने बोला था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इट इज़ इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. मतलब कि तमाम जितनी भी चीज़ें दुनिया में मैटर की बनी हैं वो एटम की बनी ही होंगी. और एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और फर्दर वो टूट नहीं सकता है. ओके, ये जॉन डाल्टन साहब का मानना था. बट जैसे डिस्कवरीज फर्दर होती गई, लोगों को चीज़ें क्लियर होती गई, तब जाकर के ये समझ में आया कि जॉन डाल्टन के जो पोस्टुलेट थे ना वो तो गलत साबित हुए. क्योंकि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और एटम भी फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बने हैं. और वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, बट साइंटिस्ट को तब ये नहीं पता था स्टूडेंट कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अरेंजमेंट कैसे हैं. ये एटम के अंदर प्रेजेंट तो है, ये तो जान रखा है, बट ये प्रेजेंट कैसे हैं, किस वे में प्रेजेंट है, किस मैनर में प्रेजेंट है. क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चिपके हुए साथ में, क्या प्रोटॉन एक्सटीरियर पार्ट है, क्या इलेक्ट्रॉन इंटीरियर पार्ट है. तो ये समझने के लिए स्टूडेंट साइंटिस्ट में रेस लग गई और एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए या समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए. तो उनमें सबसे पहले आए स्टूडेंट जे थॉमसन, और इन्होंने दुनिया के सामने अपनी एटॉमिक मॉडल रखी, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रखी जिसे हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. इन्होंने बोला स्टूडेंट कि एटम को आप एक वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं, है ना. खरबूजा समझते हो ना, बस. इन्होंने कहा कि एटम एक वाटरमेलन के जैसा है. ओके, और इनकी बहुत सारी कही हुई बातें फर्दर जब और डिस्कवरीज हुई तो इनकी बातें रॉन्ग प्रूफ हुई. ओके, जब इनकी कही हुई बातें पर वेरीफाई किया और फर्दर साइंटिस्ट ने, तो ये बोला कि इनकी बहुत सारी कही हुई बातें गलत साबित हुई. तो इनके मॉडल में ड्रॉबैक्स आ गए. ठीक है, फर्दर फिर आए रदरफोर्ड साहब. इन्होंने अपनी एक एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रखी जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से. ठीक है, और इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, जिस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से. इन्होंने क्या किया, ये थॉमसन साहब के मॉडल को वेरीफाई करने के चक्कर में इन्होंने कुछ और ही डिस्कवरी कर दी. और इन्होंने डिस्कवरी कर दी न्यूक्लियस की, जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है. एक बात आप ध्यान से जान लो, जब थॉमसन साहब ने दुनिया के सामने अपनी मॉडल रखी थी, अपनी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रखी थी, तब स्टूडेंट न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था. ओके, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था थॉमसन मॉडल के बाद. ठीक है, सी डोंट वरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की एक सेपरेट से वीडियो होगी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की भी एक सेपरेट से वीडियो होगी. ये मेनली बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है ताकि आपको एक स्टोरी व्यू मिल जाए कि कैसे क्या हुआ था. ओके, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट कि रदरफोर्ड मॉडल को फर्दर वेरीफाई करने के लिए बोर साहब आए. इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ये उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जवाब रदरफोर्ड ऑफ मॉडल में मिल नहीं रहा था स्टूडेंट. ठीक है, अब वो क्या चीज़ें हैं इनकी एक सेपरेट से वीडियो होगी, डोंट वरी. ठीक है, फिर आ गए बोर साहब. इन्होंने अपनी एक मॉडल रखी दुनिया के सामने जिसे हम जानते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम. इनकी कही हुई बातें कुछ हद तक सही साबित हुई. ठीक है, और आज भी हम बोर मॉडल ऑफ एटम को ही ज़्यादा प्रिसाइज समझते हैं. ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी दुनिया के सामने बोला सारी बातें सही हैं. ठीक है, कुछ हद तक इनकी बातें एक्यूरेट साबित हुई. ओके, और इन्होंने बोला कि भाई साहब एटम के मॉडल तो कुछ इस टाइप के होते हैं. ठीक है, डोंट वरी, बोर मॉडल ऑफ एटम की भी सेपरेट से वीडियो होगी. तो आपके सिलेबस में स्टूडेंट एनसीईआरटी में
आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानना है, बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानना है। यही तक फिर आपका सिलेबस खत्म, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है यहाँ पर एंड हो जाएगा। बट जब फर्दर आप क्लास 11th में केमिस्ट्री लेते हो तब आप चीज़ें वहाँ और क्लियर होगी, तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बोर मॉडल ऑफ एटम तक बातें क्लियर नहीं हुई थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दुनिया के सामने जो एटॉमिक मॉडल रखा था वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हुआ एज कंपैरिजन टू बोर मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो ये समझ लो बोर मॉडल ऑफ एटम कोई फाइनल मॉडल नहीं था। ओके, इनके बाद भी एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी दुनिया के सामने रखा, लेकिन क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस ये 3 साइंटिस्ट के बारे में जानना है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, मैम जब बोर मॉडल ऑफ एटम इतनी प्रिसाइज है और हमें इसके ही बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो फिर थॉमसन एंड रदरफोर्ड को पढ़ने का क्या मतलब होता है? मतलब बनता है स्टूडेंट, क्योंकि कुछ बातें जो थॉमसन साहब ने कही थी वो कुछ हद तक सही थी, कुछ बातें जो कही थी मतलब इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। ओके, रदरफोर्ड ने भी जो बातें कही थी वो भी कुछ हद तक सही थी, है ना, मतलब कि बहुत सारी बातें कही हैं तो उनमें कुछ सही हुई, कुछ आगे जाकर गलत साबित हुई। ओके, और रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस ही डिस्कवर कर दिया। ओके, तो ये सब हिस्ट्री हमें जाननी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो एक बात तो क्लियर है, साइंटिस्ट के माइंड में एक बात तो क्लियर थी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टिपिकल एटम। ओके, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फंक्शन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में से, या तो इलेक्ट्रॉन खुद में से किसी को इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे एटम को, या फिर दूसरे एटम में से खुद में इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर शेयर करेगा, है ना, या तो एटम खुद में से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। तो एक बात तो क्लियर थी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन को ही लेकर होती है ना, इलेक्ट्रॉन को ही लेकर हरकत होती है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने ड्राइव किया स्टूडेंट, हो ना हो इलेक्ट्रॉन एक्सटीरियर पार्ट तो होगा ही एटम का, क्योंकि अगर ये एक्सटीरियर पार्ट है इसीलिए तो केमिकल रिएक्शन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाल कर दे देता है या फिर किसी दूसरे में से ले लेता है ना। और प्रोटॉन का कोई रोल ही नहीं है केमिकल रिएक्शन में। ऑल्दो जब आप क्लास 11th में जाओगे न्यूक्लियर रिएक्शन में वहाँ स्टडी करोगे तो वहाँ प्रोटॉन पार्टिसिपेट करता है। और क्या स्टूडेंट एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है? तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। 11th में जाएंगे और सी बहुत सारे सब पार्टिकल प्रेजेंट है एटम में। ओके, बट क्लास 10 तक आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से ही काम चलाओ। और प्रोटॉन जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये हो ना हो इंटीरियर पार्ट होगा एटम का। ठीक है, और ये बातें आगे जाकर सही साबित हुई, है ना। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम जानेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।